अच्छा जी, आज की इस वीडियो के अंदर गाइस अगेन आपके साथ बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग की एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूं। अब इस वीडियो के अंदर हम कोई लंबा चौड़ा टेक्निकल एनालिसिस नहीं करने वाले, कोई लंबी चौड़ी वीडियो नहीं हमारी होने वाली। जस्ट हम एक सिंपल इंडिकेटर को यूज़ करेंगे इस स्ट्रेटेजी के अंदर। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर और लॉसेस को कम से कम कर सकते हो। जस्ट मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आपने इस वीडियो को पूरा फोकस्ड होकर देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है। सो चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। तो गाइस आप जिस डिवाइस के ऊपर भी काम कर रहे हो, आप कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हो तो कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर कर रहे हो तो लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर कर रहे हो तो मोबाइल के ऊपर आपने सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लेना है। अब मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ ट्रेडिंग व्यू क्या है। एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर जाके हम अपनी मार्केट का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टूल्स अवेलेबल्स होते हैं, इंडिकेटर अवेलेबल होते हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं हमारा एनालिसिस अच्छे से करने में। जितना हमारा एनालिसिस अच्छा होगा उतनी ही हमें सक्सेस ज़्यादा मिल सकती है, हम उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब गाइस मैं सारा काम यहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर इसलिए करता हूँ ताकि बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। मैं ये सारा काम मोबाइल के ऊपर भी कर सकता हूँ। अब मोबाइल के ऊपर क्यों नहीं करता, मोबाइल के ऊपर स्क्रीन बहुत ज़्यादा छोटी होती है, फिर आपको चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आएंगी। जब आपको चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आएंगी तो पॉसिबल है आप अपने लॉसेस करवाओ, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आगे मोबाइल के अंदर आप गूगल के ऊपर जाके भी इसको ओपन कर सकते हो, इनकी प्ले स्टोर से ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। सर्च बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है गाइस। अब यहाँ पर आपने टॉप 20 कॉइन्स में से किसी भी कॉइन को ओपन कर लेना है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी गाइस हम जो है वो टॉप 20 कॉइन्स के ऊपर ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जस्ट एक इंडिकेटर को यूज़ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्क होने वाला है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जिस डेट को, जिस दिन आप ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने लगे हो उस दिन टॉप 20 कॉइन्स कौन से हैं, ठीक है। उसके लिए गाइस एक और वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप, आप उसके ऊपर जाके चेक कर सकते होते हो कि टॉप 20 कॉइन कौन से चल रहे हैं हमारे पास मार्केट में आज की डेट में, ठीक है। कुछ इस तरीके की वेबसाइट होगी, आप कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर ओपन कर सकते हो गूगल के ऊपर जाके। तो सिंपली थोड़ा सा नीचे को आओगे ना तो गाइस यहाँ पर कॉइन्स की लिस्ट होती है, ठीक है। जो सबसे बड़ा कॉइन होता है, नंबर 1 कॉइन होता है, वो टॉप पे शो हो रहा था। उसके बाद दूसरे नंबर वाला दूसरे पे, तीसरे नंबर वाला तीसरे पे। जैसे कि बिटकॉइन सबसे बड़ा कॉइन है, नंबर 1 कॉइन है तो वो सबसे टॉप पे शो हो रहा है। इथेरियम का सेकंड नंबर है तो इथेरियम सेकंड पे, इसी तरह यूएसडीटी थर्ड पे, बीएनबी फोर्थ पे, सोलाना फिफ्थ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हम टॉप 20 को देख लेते हैं। यहाँ पर इंटरनेट कंप्यूटर ICP 20 नंबर वाला कॉइन है हमारे पास। अब इससे ऊपर वाले सारे हमारे पास जो कॉइन्स हैं वो 20 कॉइन्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टॉप 20 कॉइन में से हम किसी भी कॉइन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए मैं ये 7 नंबर के ऊपर जो XRP शो हो रहा है इसको ही लेके आज की स्ट्रेटेजी के ऊपर इंप्लीमेंट करता हूं, ठीक है। आपने कोई भी कॉइन को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी आपकी एक कॉइन के ऊपर नहीं लग रही, फॉर एग्जांपल हमारी XRP के ऊपर नहीं लग रही होगी तो हम किसी और को ले लेंगे, सोलाना को ले लेंगे। सोलाना के ऊपर नहीं लग रही होगी तो डॉजी को ले लेंगे, टॉन को ले लेंगे, USDC को ले लेंगे। हमने ये टॉप 20 में से किसी भी कॉइन के ऊपर ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर सकते होते हैं, ठीक है। हमने एक कॉइन सेलेक्ट किया, उसके ऊपर नहीं लग रही तो दूसरे को कर लें, दूसरे के ऊपर नहीं लग रही तो तीसरे के ऊपर चलें। टॉप 20 में से एक के ऊपर तो ये लाजमी लगेगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने कहा कि मैं XRP को ले लेता हूँ, XRP USDT को, ठीक है जी। XRP USDT को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका चार्ट मेरे पास अभी ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर मेरे पास जो है वो चार्ट ओपन हो चुका है XRP का, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला गाइस काम आपने जो करना है वो ये है, आपने यहाँ पर टाइम फ्रेम सेट करना है। अब मेरे पास यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर XRP कॉइन ओपन है, ठीक है। पॉसिबल है आपके पास 5 सेकंड्स के टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन हो, पहले से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन हो। तो आपने जो टाइम फ्रेम सेट करना है वो है 1 आवर। मेरे पास पहले ही 1 आवर के ऊपर था तो मैंने आपको भी बता दिया कि आपने भी 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसको ओपन करना है, ठीक है। अभी मैंने इसको सेट किया तो मेरा चार्ट ही यहाँ से गायब हो गया, अभी दोबारा शो होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर एक काम आपने गाइस ये करना है। अब सेकंड काम आपने ये करना है, आपने चले जाना है इंडिकेटर्स के ऊपर। इंडिकेटर के ऊपर जाकर गाइस आपने सर्च करना है एक इंडिकेटर RSI, ठीक है। ये मैंने फेवरेट्स में अपने में रखा हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसको कहते हैं। आपने इसको ओपन कर लेना है। अब गाइस शायद आपने RSI से जुड़ी बहुत सी पहले स्ट्रेटजीज देखी हों, लेकिन ये स्ट्रेटजी आई डोंट थिंक सो कि पहले इसके ऊपर किसी ने वीडियो बनाया हुआ है जो आज की स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि
गाइस इंडिकेटर्स जो होते हैं वो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बना सकते, ठीक है। इंडिकेटर्स का यूज़ करते हुए हमने स्ट्रेटजीज बिल्ड करनी होती हैं जो हमें सक्सेसफुल बना सकती होती हैं, ठीक है ना। अब जस्ट इंडिकेटर को लगा के अगर सक्सेस मिलने लगे तो फिर तो हर बंदा ही सक्सेसफुल हो जाए ना। अगर आपने वाकई में सक्सेसफुल होना है, सक्सेस आपने ट्रेडिंग में हासिल करनी है, तो आप इंडिकेटर का यूज़ कीजिए। ये आपको हेल्प आउट करने के लिए बनाए गए हैं, या आपको आपके एनालिसिस में आपको हेल्प आउट करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन इनका मकसद ये नहीं है कि जस्ट आप इनको लगाओगे तो आपको ये प्रॉफिट्स बना के देना शुरू हो जाएंगे। इंडिकेटर्स को यूज़ करो, उससे स्ट्रैटेजीज बिल्ड करो, ठीक है ना। अब RSI को यूज़ करते हुए पता नहीं कितने लोगों ने अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड की होंगी। अब जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, सो इसको फोकस्ड होकर समझिएगा, ठीक है। पहले हमने काम किया 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन कर लिया और उसके बाद हमने नीचे RSI को ओपन कर लिया, ठीक है। अब गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल यहाँ पर मैकेनिक्स आपको बताने जा रहा हूँ जो बड़े से बड़ा ट्रेडर यूज़ करता है, और ये सीक्रेट चीज़ है, लोग इसको यूजुअली बताते नहीं हैं। आपको जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस में डालते हैं, कॉम्प्लेक्सेस में डाल के वीडियो अपनी मतलब बनाते हैं और बना के ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, और जिसका आपको बाद में कोई भी फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। अब लोग आपको कहते हैं आप RSI लगाओ, उसकी ये सेटिंग चेंज कर दो, जो नीचे वाला बैंड है उसको 30 की जगह 20 कर दो, 22 कर दो, और ऊपर वाले को 50 कर दो, 40 कर दो। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इसकी सेटिंग को कोई भी चेंज नहीं करना। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर टॉप 20 में से कोई भी कॉइन को ओपन कर लेना है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आपने उसको ओपन कर लेना है, उसके बाद RSI को लगा लेना है इंडिकेटर्स में जाकर, ठीक है। पहले 2 काम आपने समझ लिए, आपके क्या हो गए, ठीक है। अच्छा, अब आप RSI का जो एक मकसद है वो समझिए। RSI का मकसद क्या होता है। अब इसमें 3 बैंड होते हैं। जो मिडल वाला ये बैंड होता है ना, ये आपको शायद नज़र आ रहा हो, ये थोड़ी सी डल शेड के अंदर है। मैं इसको अभी जो है वो परमानेंट भी कर देता हूँ, लेकिन अभी के लिए आप इसको समझिए। एक मिडल बैंड होता है, एक अपर बैंड होता है और एक लोअर बैंड होता है, ठीक है। जो अपर बैंड होता है ना गाइस, वो इंडिकेट कर रहा होता है कि मार्केट अब ओवरबॉट सिचुएशन की तरफ जा रही है। कि अगर ये ग्राफ, ये जो पर्पल कलर का ग्राफ है, ये इस तरफ जा रहा है ना, तो ये मतलब शो हो रहा होता है कि ये मार्केट अब ओवरबॉट सिचुएशन की तरफ जा रही है, जहां पर ओवर बाइंग हो जाएगी। 80 का लेवल वो लेवल होता है जहां पर RSI हमें बताता है कि अब जो है वो ओवरबॉट, यानी कि जो भी कॉइन के ऊपर हमने RSI को लगाया है वो ओवरबॉट हो चुका है, उसको ओवर खरीदारी उसकी हो चुकी है। अब ये देखें यहाँ पर ये 80 के लेवल तक अभी नहीं पहुँचा, लेकिन पहुँचने वाला है। ये ग्रीन ग्रीन यहाँ पर होना शुरू हो गया। अब ये चीज़ ये इंडिकेट कर रही है कि ये ओवरबॉट हो चुका है। अभी मेरे पास ये पता नहीं क्यों बार बार जो है वो गायब हो के दोबारा शो हो रहा है। अभी ये मेरे पास शो ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। अभी गाइस ये शो हो ले, मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं इसको ना एक दफ़ा जो है वो रीलोड कर लेता हूँ, शायद कोई इसमें ट्रेडिंग व्यू में ही प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अच्छा गाइस, हम बात कर रहे थे कि ये ऊपर वाला बैंड है, ये इंडिकेट कर रहा होता है कि अगर ये पर्पल ग्राफ इस तरफ जा रहा है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अब ओवरबॉट सिचुएशन की तरफ जा रही है। अब ये अगर मार्केट यहाँ पर जा रही है तो इसके बाद मार्केट नीचे को आएगी, ठीक है। अगर ये ग्राफ नीचे आया हुआ है तो इसका मतलब होता है 30 के लेवल पे आया हुआ है या 30 से नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अभी के लिए जो है वो ओवर सेल सिचुएशन के अंदर है। मार्केट अब इसके बाद ओवरबॉट सिचुएशन की तरफ जाएगी। होपफुली आपको इसका मकसद समझ आ गया होगा। अब हम बात करने लगे हैं कि हमने बाइंग कहाँ पे करनी है, अपने किसी भी कॉइन की, टॉप 20 कॉइन्स में से किसी भी कॉइन की बाइंग कहाँ पे करनी है और सेलिंग कहाँ पे करनी है। ऑब्वियसली गाइस, आपको पता है कि स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम तब बाई करते हैं जब कॉइन की प्राइस नीचे होती है। फिर हम उसको सेल कब करते हैं, जब कॉइन की प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर लेवल्स के ऊपर बैंड्स ओपन है। जो नीचे वाला बैंड है वो 30 के ऊपर ओपन है, यानी कि 30 के लेवल के ऊपर है। जो ऊपर वाला बैंड है वो 70 के लेवल के ऊपर है, ठीक है। अब गाइस, हमने अपनी बाइंग करनी होती है जब ये वाला लेवल ग्राफ हो 35 टू 30 के दरमियान में, तब हमने कॉइन की बाइंग कर लेनी होती है। जब ये 50 तक चला जाए या 55 तक चला जाए तो हमने इसको सेल कर देना होता है, ठीक है। अब अगर ये वाला तरीका हम इस्तेमाल करेंगे ना गाइस, तो इसमें हमें क्या होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे और लॉसेस की रेशो कम से कम होगी, ठीक है। आप अपना ऊपर वाला लेवल जो है वो 70 तक भी रख सकते हो, लेकिन उसमें पॉसिबल है कि मार्केट ने अगर यकदम नीचे को मूव ले लिया तो आपको लॉस होगा, ठीक है। क्योंकि ये मैं यही सोच के बना रहा हूँ ये वीडियो कि अभी के लिए आप बिल्कुल एक बिगनर हो, ठीक है। अच्छा,
अगर मार्केट 30 के लेवल से नीचे आई हुई है वो तो फिर आपके पास एक प्राइम कंडीशन है कि आप उसके अंदर एंट्री आपने उसके अंदर एंट्री लेनी ही लेनी है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने XRP को 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर गैस ओपन किया था, तो अब यहाँ पर हमारी एंट्री बनती थी, हम यहाँ पर ले लेते, ठीक है। अब ये 21 के लेवल के ऊपर घूम रहा है, मैंने कहा कि हद 30 के लेवल के ऊपर आप इसमें ले सकते हो एंट्री, और एग्जिट कब करना है 55 के ऊपर, 50 के ऊपर या 55 हद आपने रख लेना है, उससे ऊपर आपने रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। जब मार्केट 30 के लेवल के ऊपर आए तो आपने अपनी बाइंग जो है वो प्लान कर लेनी है, यानी कि बाइंग कर लेनी है। जब 50 या 55 तक जाए तो आपने इसको सेल आउट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम XRP का ही देखें तो इसने हमें एक मौका यहाँ पर दिया बाइंग का, ठीक है। हम इसको 30 पे भी बाई कर लेते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर ग्राफ 23 तक या 22 तक ये नीचे आता, हमें थोड़ा सा लॉस शो हो रहा था, लेकिन उसके बाद देखें इसने कितना ज़्यादा बड़ा मूव लिया और ये 55 तक गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम XRP को अगर पीछे लेके जाएं तो इसने अभी एक ही दिन में, ये कल का अभी मंडे का ही है, सुबह का शो करवा रहा है हमारे पास, इसने हमें यहाँ पर भी एक एंट्री का मौका दिया। उसके बाद ये देखें मार्केट कहाँ से जाके नीचे को रिवर्स हुई 65 तक, लेकिन हमने अगर जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट लेके निकलना है तो हमने 50 या 55 पर 55 तक जाना है, फिर उसके बाद एग्जिट कर जाना है मार्केट में से, ठीक है। अब ये देखिए बहुत ही ज़्यादा गाइस सिंपल एक फंडामेंटल प्रोसेस है RSI को यूज़ करके यहाँ पर अपनी बाइंग और सेलिंग को प्लान करने का। लोग आपको बताते रहते हैं वहाँ पे जाके वहाँ पे आपने इस सेटिंग को चेंज करना है, इस सेटिंग को ऐसे चेंज करना है, कुछ भी नहीं करना गाइस, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब यहाँ पर देखें उसके बाद इसने यहाँ पर भी हमें एक बाइंग का मौका दिया, मार्केट जो है वो 55 के लेवल तक गई, 50 के लेवल तक गई, हमने यहाँ पर अपना जो है वो यहाँ से एग्जिट लेना था, ठीक है। यहाँ पर ये देखें 50 हद ये 57 के लेवल पर गई, उसके बाद ये नीचे को डाउन आती गई और फिर यहाँ पर अब हमने यहाँ पर एंट्री प्लान करनी थी हमारी, यहाँ पर एग्जिट ले लेना था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फिर जब मार्केट ने आना है फिर उसके बाद आपने जो है वो बाइंग प्लान करनी है। इसी तरह गाइस आपने जो है वो अपनी जो बाइंग है उसको प्लान करते जाना है, और जब मार्केट ने 50 या 55 तक जाना है एग्जिट ले लेना है, फिर वेट करना है जब मार्केट नीचे 30 के लेवल तक आए फिर एंट्री लेनी है, फिर जब 55 के लेवल तक जाए फिर आपने इसके अंदर जो है वो इसमें से मतलब अपने ट्रेड को क्लोज करना है और प्रॉफिट्स को बुक करना है, ठीक है। अब जो टॉप 20 कॉइन्स होते हैं ना गाइस, उनके अंदर वोलेटिलिटी होती है, उनके अंदर वॉल्यूम होता है, वो अगर मतलब उसको लोग खरीद रहे हैं तो उसको सेल भी कर रहे हैं, ठीक है। जब मतलब वो ओवर सेल हुआ है, नीचे आया हुआ है, तो आपने उसको परचेज करना है, उसने फिर ऊपर जाना ही जाना है, क्योंकि वो टॉप के कॉइन्स हैं, उनके अंदर कंपटीशन है, उनको लोग बाई भी कर रहे हैं, उनको लोग सेल भी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कोई और कॉइन उठा लोगे जो नीचे आया हुआ है तो पॉसिबल है उसको कल को कोई परचेज ही ना करे, लेकिन जो टॉप के कॉइन्स हैं उनको लोग अगर वो मतलब सेलिंग में ज़्यादा जा रहे हैं तो एक टाइम आएगा जब लोग उनको बाई भी करेंगे ही करेंगे। आपने RSI के थ्रू उनको जो है वो बाई और सेल करते जाना है और अपने प्रॉफिट्स को बुक करते जाना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जब मैंने कहा कि 30 के लेवल के ऊपर आया हुआ है, 35 इवन दैट के 35 से नीचे आया हुआ है ना, तो आपने उसके अंदर एंट्री ले लेनी है, ठीक है। और जब वो 50 या 55 तक जाता है सेल करके एग्जिट ले लेना है, ठीक है। अच्छा, अब आप आए, आपने देखा कि 30 की जगह ये जो है फॉर एग्जांपल आप जिस टाइम के ऊपर आपने ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना शुरू की तो पॉसिबल है आप आए तो आपने जो देखा कि ये तो 20 के लेवल पे पहुंचा हुआ है या 23, 22 के लेवल पे पहुंचा हुआ है, तो ये आपके पास प्राइम टाइम है, आपने इसके अंदर एंट्री ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये इसने ऊपर जाना ही जाना होता है। जब 50 या 55 तक जाए आपने इसमें से मतलब अपनी ट्रेड को क्लोज करना है। जब आप इसके अंदर 30 पे एंट्री ले लोगे ना गाइस, तो ये तो कंफर्म है ये 50 तक जाएगा ही जाएगा। उसके ऊपर अगर जाता जा रहा है तो वो तो आपका ऊपर वाला प्रॉफिट है, लेकिन मैंने कहा कि 50 to 55 तक आपने अपने इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद चांसेस मोस्टली यही होते हैं कि मार्केट ने दोबारा नीचे आना होता है, दोबारा नीचे आती है 30 तक, दोबारा एंट्री लें, फिर प्रॉफिट्स बुक करें, फिर जब नीचे आती है फिर एंट्री लें। इसी तरह गाइस आपने जो है वो इसके अंदर एंट्री ले जानी है, इसको RSI को देखते हुए, और एग्जिट लिए जाना है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे वाले प्रॉफिट्स होंगे। ये फंडामेंटल प्रोसेस तो था जो मैंने आपको समझा दिया, कोई हमने जो है इसकी सेटिंग्स नहीं बदली, कोई कुछ भी नहीं किया, क्योंकि गाइस कुछ होता ही नहीं है एक्चुअल में जो सारी साफ़ चीज़ें क्लियर चीज़ें होती हैं वो यही होती हैं जो हर ट्रेडर यूज़ करता है, ठीक है। आपको कुछ अलग तरीके से बता रहा है या आपको ठीक तरीके से नहीं गाइड कर रहा तो उसमें मतलब फिर उसका फॉल्ट है, ठीक है ना। होपफुली आपको काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला होगा यहाँ से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स अभी के लिए बहुत कम है। तो जैसे जैसे हम जो हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे हमारी मोटिवेशन इंक्रीज़ होगी और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।